तो बेटा आज हम करेंगे कि इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। ऑप्टिक्स का बेसिक टॉपिक है कि जो प्लेन मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे। सो कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर है हमारे पास, जैसे ये है, मान लो ये प्लेन मिरर है और इसकी वन साइड जो है वो पेंटेड होती है, आपको मालूम ही है, ये मैंने पेंट कर दी। तो मान लेते हैं इसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ, ठीक है ना। तो ये इसका कैसे इमेज बनाएगा। अब देखो, आपको इतना तो मालूम ही है कि इमेज कैसे बनता है। जब ऑब्जेक्ट से निकली हुई कोई टू रेज जाके मीट करती हैं, ठीक है ना। तो टू रेज जो हैं, कम से कम टू रेज हमें चाहिए होती हैं कोई भी इमेज बनाने के लिए, ठीक है ना। एक रे कभी भी इमेज नहीं बनाती। और अगर ज़्यादा रेज मीट करती हैं, दो से ज़्यादा रेज मीट करती हैं तो ब्राइटनेस बढ़ती है। इमेज तो दो से भी बन जाता है। तो हम टू रेज ही बनाएंगे यहाँ से। सो मान लेते हैं कि एक रे ऐसे गई, यहाँ पे स्ट्राइक करी और यहाँ पे स्ट्राइक करके क्या होगा, ऐसे पीछे को रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक रे हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला वो पॉइंट पे पड़ा है। तो एक रे यहाँ से निकली और यहाँ पे स्ट्राइक करी। अब ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। देखो, अब मान लेते हैं कि हमने जो इसका इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना, यहाँ पे इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो अगर पहले ही आप इसे पीछे को मोड़ दोगे तो फिर इमेज बनाने के लिए जहाँ पे रेज मीट करेंगी वो एक पॉइंट पे नहीं जा पाएंगी। तो एक पॉइंट पे मीट करें, क्या करेंगे, पहले ये जहाँ पे रे इंसिडेंट हुई है मिरर के ऊपर, उसको इमेज वाली पोजीशन से ऐसे मीट करते हैं हम, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऊपर वाली रेज जहाँ पे टच करी है मिरर के साथ, उसे इमेज जहाँ पे बनाना है उसके साथ मीट करते हैं। और फिर ये जो स्ट्रेट पाथ है ना, ये जो स्ट्रेट डॉटेड रे है, इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे रे खींच देते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये ऊपर वाली रे की बिल्कुल ये जो डॉटर रे है इसकी सीध में एक रे खींच देंगे हम, ऐसे करके, ठीक। तो हम बोलते ऐसे हैं कि ये देखो, एक रे गई ओ से, ये ए पॉइंट पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ऐसे दूसरी रे बी पॉइंट पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब आप इसको, इन दोनों रेस को जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। मगर जब हम इनको पीछे को इंक्रीज करते हैं, ये देखो डॉटर रे से अगर हम पीछे को इंक्रीज करते हैं तो ये फिर आई पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होती हैं। तो जो भी ऑब्जर्वर इसे देखेगा मिरर के आगे खड़ा होके, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे खड़ा होके कोई अगर देखेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसे ये लगेगा रेज ओ पॉइंट से नहीं आ रही, कहाँ से आ रही हैं, आई से आ रही हैं। तो इस ऑब्जर्वर को फिर ये ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देगा, मिरर में इमेज दिखाई देगा। तो मिरर के अंदर जो भी उसे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। अब आपको दे रहा है कि इमेज जो है उतनी ही दूरी पे बन रहा है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मिरर के आगे, उतनी दूरी पे ही इमेज बनता है मिरर के पीछे। और कैसा बना है, इरेक्ट बना है, इरेक्ट का मतलब सीधा बना है, और वर्चुअल बना है, क्योंकि ये जो डॉटेड रेज है ये हमें यहाँ पे आई पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होती हैं। लगता है हमें, असल में ये मीट नहीं होती। तो जहाँ पे असल रेज मीट होती हैं वहाँ पे रियल इमेज बनता है, और जहाँ पे हमें अपीयर होता है असल में रेज नहीं होती, वहाँ पे क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये वर्चुअल इमेज बनाया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ऐसे इस तरह से फिर प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना देता है। अब हम इसकी बात करेंगे करेक्टरिस्टिक की, ठीक है। करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं फिर इसकी। जो इसने इमेज बनाया है प्लेन मिरर में, उस इमेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी वो हम लिखेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मिरर से, ठीक है ना, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूरी पे मिरर के पीछे जाके बनेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस पॉइंट को, जहाँ पे ये देखो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन मिरर से टच करती है, उसे मैं अगर एम पॉइंट लिख लूँ तो क्या लिखेंगे हम कि ओ एम मस्ट बी इक्वल टू एम आई, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। अब इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि it will make virtual and erect image of the object, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है ना। वर्चुअल होता है जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन पे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहाँ पे रियल रेज नहीं मीट करती। हमें लगता है कि वहाँ पे मीट कर रही हैं, मगर असल में मीट नहीं करती। और वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक। अब तीसरी करेक्टरिस्टिक इसकी लिखेंगे। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट and its image, line joining object and its image inside the plane mirror must be perpendicular to the plane of mirror। तो जो लाइन मिरर और ऑब्जेक्ट को, इमेज और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है? ओ पॉइंट पे। इमेज कहाँ पे है? आई पॉइंट पे। सो ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये वाली जो डॉटर लाइन मैं शो कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये मिरर के प्लेन पे क्या होगी? नॉर्मल होगी, यानी उसके साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। ये करेक्टरिस्टिक होगी। अब इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। फोर्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ। फोर्थ करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे? द इमेज formed, the image formed in plane mirror is लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब भी इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का मिरर में, तो उसकी लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। आप जब भी अपना इमेज देखोगे तो आपका जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट अपीयर होगा और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट अपीयर होगा। बेटा इसीलिए जो एम्बुलेंस होती हैं उस पर एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा होता है। देखो एम्बुलेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? AMBULANCE, ठीक है ना। और लिखा कैसे होता है? ECNALUBMA, ऐसे करके लिखा होता है। अब जब हम इसे मिरर में पढ़ते हैं तो मिरर में हमें ये सीधा दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है ना। जैसे मान लो इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूँ तो कैसे बनेगा? ये ऐसे करके ई बनेगा, ठीक है ना, ऐसे सी बन जाएगा। तो एन कैसे बनेगा? एन फिर ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे उल्टा होता चला जाएगा। सो इसलिए एम्बुलेंस पे ऐसे करके ही लिखा जाता है। और जब हम अपने रेयर व्यू मिरर से देखते हैं, रेयर व्यू मिरर का मतलब है गाड़ी के शीशे से देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि उस पर लिखा होता है। अगर ये सीधा लिखा होगा एम्बुलेंस उस पर, तो हमें वो उल्टा दिखाई देगा, कई बार हमें पता नहीं लगता उस पर क्या लिखा है, ठीक है ना। सो ये एक प्रॉपर्टी है
इमेज की फाउंड बाय प्लेन मिरर की इसमें लेटरली इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड राइट बन जाती है और राइट हैंड राइट क्या बन जाती है, लेफ्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया कि इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो दो मिरर रखे हों कहीं पे और उसके उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे मान लो एक ये मिरर है, ठीक है ना, और एक ये मिरर है, इसके बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो दोनों मिरर्स में कितने इमेज बनेंगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। अब उसकी बात हम करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड बिफोर ईच अदर, ओके। तो मान लेते हैं कि दो मिरर जो हैं वो थीटा एंगल पे एक दूसरे के सामने पड़े हैं। अब एंगल का कैसे पता करेंगे थीटा, इसको हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं अगर एंगल पता करना हो ऐसे, इसको भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल बिटवीन टू मिरर से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। सो मान लो ऐसे दो मिरर पड़े हैं एक दूसरे के सामने एंगल थीटा पे, तो उसके इन बिटवीन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं तो उसके कितने इमेज बनेंगे, अब उसकी बात करेंगे। तो इस पे हम देखते हैं कि 360 ओवर थीटा पहले कैलकुलेट करते हैं, थीटा 360, ठीक है ना, उसको थीटा से डिवाइड करेंगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो मान लो ये आ जाता है इवन, जब 360 को थीटा से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, इवन नंबर आ गया कोई। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे 360 ओवर थीटा -1, ठीक है। और अगर मान लो 360 ओवर थीटा ऑड आ जाता है, ठीक है ना, तो भी नंबर ऑफ इमेजेस हम कितने लेंगे, तब भी हम नंबर ऑफ इमेजेस लेते हैं 360 ओवर थीटा -1, मगर इसमें एक कंडीशन होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये एंगल है बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है ना, इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन में ड्रा करूँ ऐसे, जो इसको बाइसेक्ट करती है एंगल को बिल्कुल, और उसी लाइन के बिल्कुल ऊपर ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तब नंबर ऑफ इमेजेस इतने होंगे अगर 360 ओवर थीटा ऑड आएगा तब, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 360 ओवर थीटा -1, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर, कि ऑब्जेक्ट उस वक्त एंगल बाइसेक्टर पे रखना पड़ेगा हमें। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जो मिरर के बीच में एंगल होता है उसको जो बाइसेक्ट करता है। और थर्ड इसका केस आता है कि 360 ओवर थीटा ऑड आ गया, ठीक है ना, मगर ऑब्जेक्ट जो है इज नॉट प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर। कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं पड़ा है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 360 ओवर थीटा। सो ये तीन केसेस बनते हैं कि जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं। मान लो एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लो दो मिरर हैं, ऐसे करके दो मिरर हैं, उनमें जो एंगल है वो मान लेते हैं 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन टू मिरर्स रखेंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस उसके बनेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि 360 ओवर थीटा जो है वो कितना आता है। सो 360 ओवर थीटा कितना दिया है, 30 दिया है, तो इससे कैंसिल करो इसको, कितना आ गया 12 आ गया। सो 12 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। सो जब 360 ओवर थीटा इवन होगा तो ये फर्स्ट केस बना,
तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे फिर? नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 ओवर थीटा माइनस 1। 360 ओवर थीटा कितना आया था? 12 माइनस 1 कितना आ गया? 11 आ जाता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं जब ऑब्जेक्ट इन बिटवीन टू मिरर्स पड़ा होता है। मगर इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। वो क्या है? इसमें इसको अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले 360 ओवर थीटा फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर तो 360 ओवर थीटा कोई नंबर आ जाता है, जैसे होल नंबर आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो हम पता कर लेते हैं इवन है ऑड है। मगर अगर ये रैशनल नंबर आ जाता है, जैसे मान लो 1/2 आ गया या 5/3 आ गया, ठीक है ना, तो फिर पता नहीं लगता कि ये इवन है या ऑड है। तो इस केस में ये जो मेथड है ये फेल हो जाता है। तो अगर ऐसा केस हो तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने हो तो कैसे पता करते हैं? उसके लिए हम क्रॉस मेथड लगाते हैं, क्रॉस मेथड, ठीक है ना। तो क्रॉस मेथड क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो इसको ध्यान से आपने देख लेना है और इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे वो कर भी लेने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस मेथड करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors.